डार्क ट्रूथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बेहद तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भारत भी इस मामले में काफी आगे है। आपको अपने शहर में बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हुए नजर आते होंगे। अधिकतर कंपनियां भी भारत बाजार में कम बजट और बेहतरीन फीचर्स वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च कर रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आकर्षित हो सके। आज आपको नॉलेज सीरीज हिंदी में बताएंगे कि देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर का क्रेज तेजी से क्यों बढ़ रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव। इस वक्त बाजार में तमाम ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध हैं जिनकी कीमत 50,000 रुपए तक है। एक बार फुल चार्ज करने पर आप 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। यह स्कूटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं और साथ ही इसमें कई एडवांस फीचर्स भी मौजूद होते हैं। आम आदमी के बजट में यह फिट बैठ जाते हैं, इसीलिए इनका क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। नो नीड ऑफ पेट्रोल। देश में इस वक्त पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर इन लोगों के बजट के लिए काफी बेहतर साबित हो रहा है। एक बार फुल चार्ज करने पर आप इनसे करीब 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। आपको रोज रोज पेट्रोल डलवाने के झंझट से भी मुक्ति मिलती है। लेस एयर पॉल्यूशन। देश और दुनिया में इस वक्त एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरकारें तमाम कदम उठा रही हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना भी शामिल है। इलेक्ट्रिक वाहन नेचर फ्रेंडली होते हैं, जिससे प्रदूषण में मुक्ति मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या होने लगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने के मामले तेजी से बढ़ने लगे। एक तरफ सरकार सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट देकर ईवी को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन आग लगने के मामले लोगों को डराने लगे हैं। क्या इससे ईवी की बिक्री पर भी असर हो सकता है? मुद्दा यह है कि ऐसा क्यों हुआ। भारत में पिछले 5 से 10 वर्षों में कई नए ईवी निर्माता अस्तित्व में आए हैं। आईसी इंजन आधारित वाहनों के निर्माण की तुलना में बहुत सरल है। और दूसरा उत्तर है चीनी आयात। हाँ, दूसरी जमीनी हकीकत है। जो भी आप चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध, चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध, चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध, चीन के सौर पैनल आदि पर प्रतिबंध लगाते हैं, वास्तव में कुछ वस्तुओं को छोड़कर चीन के साथ व्यापार पूरे जोरों पर है। यह आम आदमी के लिए सिर्फ एक चश्मदीद है जो मानते हैं कि भारत में सभी चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेल्टिंग ऑफ प्लास्टिक कैबिनेट्स। ईवी में इस्तेमाल होने वाली सभी बैटरी प्लास्टिक कैबिनेट के साथ आ रही हैं। ऐसे में जब ये गर्म होती हैं तब प्लास्टिक पिघला देती हैं। साथ ही इसमें लगे हुए सर्किट भी पिघलने लगते हैं। इससे आग लगने का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। बैटरी भले ही पूरी तरह पैक होती है, लेकिन इसके बाद भी इसमें हीट का डिस्चार्ज होता रहता है। जब बैटरी गर्म होती है तब ये हीट का डिस्चार्ज तेजी से बढ़ाने लगती है। डिक्रीज इन हीट सिंक। ज्यादातर बैटरी लिथियम आयन बेस्ड होती हैं। लिथियम आयन से हीट जल्दी निकलती है। ऐसे में इसके लिए सेल के ऊपर का कवर ज्यादा मजबूत होना चाहिए। इसमें हीट सिंक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन अभी बैटरी ऑपरेटर्स इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका बड़ा कारण बैटरी का स्वैपेबल होना भी है। इन बैटरीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। ऐसे में यदि बैटरी में हीट सिंक को बढ़ाया जाता है तब उसका वजन भी बढ़ जाएगा। इसके चलते इसे उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। यही वजह है कि इसे जानबूझकर हल्का रखा गया है। शॉर्ट सर्किट ड्यू टू करंट। चार्जिंग स्टेशन के दौरान जिन गाड़ियों में आग लग रही है उनका सबसे बड़ा कारण शॉर्ट सर्किट का होना है। ये करंट इतना हेवी होता है कि अगर बैटरी का जॉइंट टाइट ना हो तो इसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है। 2 व्हीलर में 7 किलोवाट तक का चार्जर इस्तेमाल किया जाता है। ये घर में इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनर से लगभग 5 से 7 गुना तक ज्यादा करंट वाला होता है। तो कई बार इतने पावरफुल चार्जर की वजह से बैटरी में शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। इतना ज्यादा करंट संभालने के लिए हमारे टेक्नीशियन अभी तैयार नहीं हैं। हीटिंग ऑफ बैटरी ड्यू टू टेम्परेचर। देश में इन दिनों तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इससे भी गाड़ियों में आग लगने की समस्या हो रही है।
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में बैटरी का इस्तेमाल सीट के नीचे किया जाता है। ऐसे में जब गाड़ी धूप में खड़ी रहती है तब उसकी बॉडी का टेम्परेचर 70 डिग्री या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। सीट के नीचे का हिस्सा एयर टाइट होता है, ऐसे में उसका टेम्परेचर भी उतना हो जाता है। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसे आगे बढ़ाने के लिए मोटर का ज़्यादा पावर लगता है। इससे तापमान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से गाड़ी में स्मेल आने लगती है और कई बार गर्मी की वजह से बैटरी में आग भी लग जाती है। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग। बैटरी बनाने वाले ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर चाइनीज़ और ताइवानी हैं। ऐसे में बैटरी का वज़न और कीमत कम करने की वजह से उसमें हीट सिंक का अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। बैटरी की कूलिंग पर अभी तक अच्छी तरह से काम नहीं किया गया है। इसी लापरवाही की वजह से गाड़ी की बैटरी में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ कारों में ज़्यादा किलोवाट की बैटरी के साथ हीट सिंक और कूलेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कारों की बैटरी को एकदम ठंडा रखता है। विच बैटरी इज़ बेटर? दुनिया भर में लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम फॉस्फेट बैटरी की सबसे खास बात यह है कि ये गर्मी को सहन कर सकती है, जबकि लिथियम आयन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से इन बैटरी में आग लगने की समस्या आ रही है। चीन में दोनों तरह की बैटरी बनाई जाती है। लिथियम आयन की तुलना में लिथियम फॉस्फेट सस्ती होती है, लेकिन इनमें पावर डायनामिक्स काफ़ी कम होती हैं। इसी वजह से इसका साइज और वजन दोनों बढ़ जाता है। वर्किंग ऑफ पेट्रोल इंजन। एक पेट्रोल पावर्ड इंजन पेट्रोल फ्यूल से चलता है। व्हीकल को चलाने के लिए लगे इंजन के क्यूबेशन चैम्बर में पेट्रोल के जलने से पावर जनरेट होता है, जिससे वाहन का पहिया ड्राइव सॉफ्ट के जरिए घूमता है। इस प्रक्रिया के दौरान कार के इंजन में जले हुए पेट्रोल का धुआं एग्जॉस्ट पाइप के माध्यम से वातावरण में बाहर घुल मिल जाता है। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के कुछ उदाहरण: मारुति सुजुकी ऑल्टो, हुंडई वर्ना समेत कई गाड़ियां इसमें मौजूद हैं। हाइब्रिड कार्स, बेटर माइलेज एंड परफॉर्मेंस। एक हाइब्रिड पावर्ड व्हीकल में रेगुलर इंटरनल और इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन होता है, जो एक साथ काम करता है। इस सिस्टम से व्हीकल में बैटरियां लगी हैं और इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल कर गाड़ी शुरुआत में चलती है। देश में बिकने वाली ज़्यादातर हाइब्रिड व्हीकल पेट्रोल इंजन से संचालित होती हैं, लेकिन जैसे ही इसकी रफ्तार धीमी होती है, ये हाइब्रिड व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव ट्रेन से चलती है। तेज़ रफ्तार में पेट्रोल इंजन और हाइब्रिड मोटर एक साथ काम करते हैं। ऐसे में परफॉर्मेंस बेहतर होती है और इस स्थिति में पेट्रोल की खपत भी कम होती है। इलेक्ट्रिक मोटर तब चलती है जब तक कि बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज ना हो जाए। बैटरी डिस्चार्ज हो जाने के बाद वाहन चलने लगती है। केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो फुल चार्जिंग में ये गाड़ी सीमित दूरी सफ़र करती है। हाइब्रिड सिस्टम में जब गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो पेट्रोल इंजन से चलने के दौरान बैटरी चार्ज भी करने का विकल्प होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों की तर्ज पर हाइब्रिड सिस्टम वाली गाड़ियों को भी बाहर चार्जर की सपोर्ट से चार्ज किया जा सकता है, जिसे प्लग इन हाइब्रिड कहा जाता है। कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने हाल ही में हाइब्रिड व्हीकल के कई मॉडल मार्केट में पेश किए हैं, जिसमें मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर हाइब्रिड, होंडा सीट हाइब्रिड और टोयोटा कैमरी हाइब्रिड शामिल है। पेट्रोल डीजल से खत्म होगी निर्भरता। दुनिया भर में बढ़ता प्रदूषण पृथ्वी को खतरे में डाल रहा है। पृथ्वी पर बढ़ती आबादी व बढ़ते ईंधन उपभोग ने पृथ्वी के पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंचाई है। शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज इलेक्ट्रिक वाहन आशा की किरण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कई पश्चिम देशों ने जैसे कि यूके, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी आदि ने तो 2025 तक गैर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जैसे नियमों की बात की है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। इन बातों के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।
और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे टॉपिक के लिए हमारे चैनल नॉलेज सीरीज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करिए।